सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका दखल देगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच मंदिर राजनीति का चुनाव पर क्या असर होगा? सर्दियों में कम पानी पीना क्यों हो सकता है बहुत खतरनाक? बांग्लादेश के इस क्रिकेटर को केकेआर में शामिल करने पर क्यों हो रहा है विवाद? ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद के लिए लिखा नोट। अमेरिकी सांसदों ने भी की ये अपील। सऊदी अरब और यूएई में तनाव से क्या पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें? जयशंकर ढाका जाकर भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से क्यों नहीं मिले? नए साल के जश्न के दौरान बार में आग लगने से कम 40 लोगों की मौत। जानिए पूरा मामला। क्रिकेट अंपायर कैसे बनते हैं और इस प्रोफेशन में कमाई कितनी है? झूठ की फैक्ट्री। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाया पाकिस्तान, फिर फैलाने लगा सफेद झूठ। जाने हकीकत। सूदखोर ने किसान की निकलवा ली थी किडनी। अब इंटरनेशनल रैकेट का हुआ खुलासा, नामी डॉक्टर भी शामिल। अंडरटेकिंग, डिमांड ड्राफ्ट। असम में बगावत न कर पाए नेता, कांग्रेस ने निकाला जोरदार तोड़। 20 फर्जी कंपनियां, 180 करोड़ का लेन देन। होटल में मिला मालिक का शव। दिल्ली में बड़े ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़। चांदी में निवेश का ये तरीका है शानदार। सेफ्टी के साथ मिलेगा गारंटी का पूरा भरोसा। 20 दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में उर्वशी रौतेला ने मनाया मॉम का बर्थडे। काटा सोने का केक, आप भी कहेंगे मम्मी की परी। अब पूरी बाकी मुख्य। ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में पिछले एक हफ्ते से देश भर में प्रदर्शन जारी हैं। राजधानी तेहरान में दुकानदारों ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की गिरती कीमत के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे छात्रों और अन्य नागरिकों ने भी इसमें भाग लिया। बीबीसी के अनुसार विभिन्न शहरों में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा आंगन परियोजना की आधारशिला रखी, जिसमें दुर्गा मंदिर के साथ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर होंगे। बीजेपी ने इसे चुनावी तुष्टीकरण करार दिया, जबकि टीएमसी ने इसे संस्कृति और विरासत का संरक्षण बताया। इसके अलावा हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण की पहल की, जिससे सियासी टकराव और बढ़ गया। सर्दियों में लोगों की प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को गर्मियों जितनी ही पानी की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों के अनुसार कम प्यास महसूस होने के कारण लोग जानबूझकर पानी कम पीते हैं, जबकि हीटर और ड्रायर जैसी इंडोर व्यवस्था हवा को शुष्क बनाती है। कम पानी पीने से क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, किडनी की समस्याएं, पथरी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कब्ज और थकान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। बॉलीवुड स्टार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर हिंदू धर्मगुरु और बीजेपी नेताओं ने देशद्रोही और गद्दार होने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने इस आलोचना का विरोध किया और इसे भारत की बहुलतावादी समाज पर हमला बताया। मुस्तफिजुर रहमान क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण टीम में शामिल किए गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद के साथ एकजुटता दिखाई है। ममदानी ने हाथ से लिखा एक नोट उमर को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे उनके साथ हैं। इस नोट को उमर की पार्टनर बनजोत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उमर खालिद दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेल में हैं और उनके समर्थन में कई अमेरिकी सांसद भी आवाज उठा चुके हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच यमन में अलगाववादी समूहों के समर्थन को लेकर विवाद हाल ही में उभर कर सामने आया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में यूएई से आए हथियारों और वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाओं और आरोपों को लेकर अलग अलग रुख अपनाया। इस विवाद के बाद क्षेत्रीय तनाव कम होता दिखा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये अस्थायी है।
बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के निधन के बाद कई देशों के प्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने आए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से औपचारिक बैठक नहीं की। अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग अलग मुलाकात हुई। जयशंकर ने विधि और राष्ट्र सुरक्षा सलाहकारों से वार्ता की, लेकिन मुख्य सलाहकार से आमना सामना बातचीत का कोई अवसर नहीं बना। दक्षिणी स्विट्जरलैंड की क्रांस मोंटाना स्थित ले कॉन्स्टलेशन बार में नए साल की रात लगी भीषण आग में करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 115 घायल हुए। हादसे के समय बार में युवाओं की भीड़ थी। प्राथमिक बचाव में 13 हेलीकॉप्टर, 42 एम्बुलेंस और 150 आपातकर्मी तैनात किए गए। गंभीर रूप से जलने वालों को सियोन और अन्य शहरों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान अभी जारी है। क्रिकेट मैच में अंपायर खिलाड़ियों के बीच निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उनका सही या गलत फैसला खेल का रुख बदल सकता है। अंपायर बनने के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, बस क्रिकेट के नियमों की अच्छी जानकारी और फिजिकल फिटनेस जरूरी है। अनुभवी अंपायर जैसे एस.के. बंसल और अनिल चौधरी इंटरनेशनल मैचों में भी फैसले लेते हैं, जबकि शुरुआती अंपायर जूनियर और स्टेट लेवल मैचों से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नाकामी के बाद उसने सोशल मीडिया पर झूठे दावे फैलाने शुरू किए। कुछ अकाउंट्स ने बिना पुष्टि वाली सैटेलाइट तस्वीरें शेयर कर ये दावा किया कि पंजाब, खासकर अमृतसर के आसपास भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। स्वतंत्र जांच में पता चला कि ना तो कोई तबाही हुई, ना नुकसान। सभी ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये दावे तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत हैं।